भीख मांगने वाले को आदमी बात मांग के पैसे देता है, बाबा जी ले लो, हमें तो पूछने वाला कोई नहीं है। अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, वो सबको पालता है, पत्थर के कीड़े को भी रोजी देता है। वो चला रहा है मेरा सिलसिला। मैंने आज तक किसी भीख नहीं मांगी और ना ही मांगूंगा। ये मेरे खानदान में नहीं है कि मैं भीख मांगू। हुकूमत को खुद चाहिए, हमें पूछना चाहिए। हम सरमाया पाकिस्तान का, पाक सरजमी शाह ये हमने गाया हुआ है, फिर भी हमारी कदर नहीं यार। चाहे एक छोटा सा खिलाड़ी होता है, उसको मैन ऑफ द मैच दिया जाता है, फलान दिया जाता है। भेड़ चाल चल रही पाकिस्तान में, मुझे को पूछता नहीं, हमारा कुछ सरपरस्त है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SNN TV। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं म्यूजिकल के डायरेक्टर इसरार अहमद साहब। और PTV को आधी ज़िंदगी दे दी, मगर आज तक इनको अवार्ड नहीं मिला। अवार्ड उनको दिया जाता है जिसके 5000 फॉलोवर हों, 2000 फॉलोवर हों। वो कहते हैं जी बहुत बड़ा टिकटॉकर है, और इनको दिए जाते हैं अवार्ड। जिसकी कुर्बानियाँ होती हैं, टाइम दिया होता है, ज़िंदगी का आधा हिस्सा दिया होता है, उनके लिए कुछ नहीं होता। आज ये बीमार हैं और PTV को इतना टाइम दिया, पेशावर सेंटर में, लाहौर सेंटर में इतना काम किया और बड़े बड़े फ़नकार बनाए, बड़े बड़े शागिर्द इन ख्यासों से निकले हैं, मगर आज तक कोई पूछने वाला यहाँ पे नहीं आया। आज इनसे बात करते हैं इसरार अहमद ख़ान साहब से कि आखिरकार क्यों लोग यहाँ पे नहीं आते, आपकी हेल्प क्यों नहीं करना चाहते, वजह क्या है। मुझे खान साहब बताएं, क्या वजह है, आपकी हेल्प क्यों नहीं करना चाह रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, एहसन साहब बहुत मेहरबानी आपकी, आप आए हैं। हेल्प की बात बेटा यह है कि हमसे जो भीख मांगने वाला वो अच्छा है। हम फनकारों को कुछ ज़िंदगी नहीं है, हम तो भिखारियों से भी बदतर हो गए हुए हैं। भीख मांगने वाले को आदमी बात मांग के पैसे देता है, बाबा जी ले लो, हमें तो पूछने वाला कोई नहीं। हम तो, हमारा कोई सरपरस्त नहीं है। हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने नाम पैदा किए, उनको भी ऐसे ही वो चल बसे। वो बस बेटा ये बात है कि खिदमत की है मैंने, बहुत खिदमत की है PTV की, रेडियो पाकिस्तान की, सेंटर प्रोडक्शन की। लाहौर में सेंटर प्रोडक्शन मैंने काम किया है। सरोज साहब हैं प्रोड्यूसर, जीशान साहब हैं, उनको वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पूछने के लिए आते हैं। लेकिन जहाँ तलक है माली इमदाद का, किसने आज तक मेरे साथ नहीं की। पूछते हैं मास्टर साहब क्या हाल है, आप कैसे हैं। मौसीकार मास्टर गुलाम हैदर एक नाम है, मौसीकार मास्टर गुलाम हैदर एक नाम है, मास्टर लामद एक नाम है। ये दोनों भाई इंडो पाक के मौसीकार थे, इंडो पाक के मौसीकार थे। इंडिया में फिल्म बनाई, पाकिस्तान में भी आकर बनाई। ये दो भाई थे, मास्टर गुलाम हैदर, मास्टर लाल मोहम्मद। और इनके बावजूद मौसीकार आज़म का अवार्ड दिया गया मेरे ताया जान को, वो पूछने वाला नहीं है। यहाँ तो एक छोटा सा बंदा होता है, मैं जी फलाने मिनिस्टर का भतीजा हूँ, फलाने का बंदा हूँ जी, फलाने का बंदा हूँ, उसके कदम चूमते हैं, पाँव चूमते हैं। हमें पूछने वाला कोई नहीं, हमारा कोई सरपरस्त नहीं बेटा। ऐसा भाई हमारा कोई सरपरस्त नहीं है, हम किसे क्या क्लेम करें। हमें को पूछे तो तब है ना। किसने आकर यहाँ तक पूछा साहब क्या हाल है, तो आपको 9 साल हो गए, आप चारपाई पे बैठे हुए हैं, मार्केट में नहीं आ पाते, घूमते नहीं फिरते नहीं, कोई यहाँ तक नहीं करता कि चलो जी वॉक कराने के लिए मुझे बाहर ले जाए। मेरी बेगम है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, मेरी बेटी बेवा है, बेवा आज 2 साल हो गए, उसके लिए बैठा हूँ, वो भी बेअसरा है, उसका कोई भी नहीं है मेरे का। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, वो गफूर रहीम है, पाक परवरदिगार है, वो सबको पालता है, पत्थर के कीड़े को भी रोजी देता है। वो चला रहा है मेरा सिलसिला। मैंने आज तक किसी भीख नहीं मांगी और ना ही मांगूंगा। ये मेरे ख़ानदान में नहीं है कि मैं भीख मांगूँ। हुकूमत को खुद चाहिए, हमें पूछना चाहिए। हम सरमाया पाकिस्तान का, हमने तराने गाए हुए पाकिस्तान के, पाक सरजमी शाहबाज ये किसने गाया है, हम सिंगरों ने गाया है। ये किसी मनुष्य ने नहीं गाया। ये वजीर जी जितने इनमें से ये इस्लामी करते हैं, इस्लाम सूट करते हैं, हमें सूट करते हैं, हम गा रहे होते हैं। हम सूट नहीं करते पाकिस्तान को, हम सूट करते हैं दिल में। पाक सरजमी शाह ये हमने गाया हुआ है, फिर भी हमारी कदर नहीं यार। चाहे एक छोटा सा खिलाड़ी होता है, उसको मैन ऑफ द मैच दिया जाता है, फलान दिया जाता है। ये भेड़ चाल है, भेड़ चाल चल रही पाकिस्तान में। मुझे को पूछता नहीं, हमारा कोई सरपरस्त है ही नहीं। हमारा कोई ऐसा सरपरस्त होता कि जो हमें गाइड करता, हमें बताता कि बेटा ऐसे कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। कोई सारे पाँव सारे नहीं। म्यूज़िक का ये इल्म है, इसको मैं सर, जब आप ऑन जॉब थे, जब जाते थे तो बड़े बड़े लोगों से मुलाकातें भी होती थी, ठीक। जब उस टाइम तो लोग सबसे मिलते भी हैं, बैठते भी हैं, खाना वगैरह भी खाते हैं, चाय वगैरह भी पीते हैं, गपशप भी लगाते हैं। तो अब क्यों नहीं आपके साथ वो?
बेटा ये वक्त वक्त की बात होती है। अब धूप है, घंटे के बाद छाँव हो जाएगी, वो धूप नहीं रहेगी। धूप छाँव, धूप छाँव, धूप छाँव, गर्मी सर्दी, जैसे मौसम तब्दील होते हैं वैसे इंसान भी तब्दील होता है। एक शेर है, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते इंसान जाना। हस्ती की गुजरगाहों में जो लोग मिले हैं, ये मेरी लिखी अपनी गज़ल है। हस्ती की गुजरगाहों में जो लोग मिले हैं वो हमसे गुरेज़ा हैं, हमें उनसे गिले हैं। मिलता रहा दुनिया से हमें दर्द ही अक्सर, ये लोग कहाँ के हैं जो हम दर्द मिले हैं। जाते हुए एहसास हुआ अपनी कमी का, जाते हुए एहसास हुआ अपनी कमी का, जब देखा कि साहिल पे कई हाथ हिले हैं। चुप रह के भी खामोश कहाँ बैठेगा इसरार, चुप रह के भी खामोश कहाँ बैठेगा इसरार। आंखें तो नहीं बंद अगर होंठ सिले हैं। बेटा कहने का मकसद ये है कि आपके मैं बहुत मशहूर हूँ, आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आप जैसे लोग अगर हमें पूछने के लिए आए हैं तो बेहतर, हाँ, हमारी ज़िंदगी में इजाफा हो जाएगा। हम तो कल हमारा फ़र्ज़ है आवाज़ उठाना है, मीडिया का फ़र्ज़ होता है आवाज़ उठाना, आगे हुक्मरानों को जगाना होता है। तो आज तक आपने किसी को एप्लीकेशन दी पीटीवी सेंटर में या किसी और को? जो जीएम साहब में इस वक्त पेशावर में और औरंगज़ेब अफरीदी, वो मेरे बेटों की तरह है। वो असिस्टेंट प्रोड्यूसर था पहले, फिर प्रोड्यूसर हुआ, फिर सीनियर प्रोड्यूसर, फिर अब आजकल वो जीएम है। 4-5 साल से वो जीएम बैठा हुआ है। उसने मुझे कहा, उस्ताद जी आप एप्लीकेशन लिखिए, आपको अवार्ड मिला है सदारती। मैं कहा बेटा नहीं, मुझे नहीं, वो मेरे बच्चों की तरह है, मुझे बहुत ही प्यार करता, खुदा उसको ज़िंदगी दे, वो मुझे बाबा जी कहता है। मैंने कहा बेटा मुझे तो अभी तक अवार्ड नहीं मिला, कुछ भी नहीं कहा। मैं कहा मुझे अवार्ड की ज़रूरत भी नहीं है बेटा, अवार्ड तो दिया जाता है कुछ जिसकी जान पहचान ना हो। मुझे तो लोग वैसे भी जानते हैं मैं किस ख़ानदान से हूँ, किस फैमिली से हूँ। उस्ताद जी अब दरख्वास्त लिखे, आज 3 साल हो गए मैंने दरख्वास्त दी हुई है, 3 साल से। उसको मैं फ़ोन करता हूँ कि तो उस्ताद जी बहुत मुश्किल होता है अवार्ड मिलना, बहुत मुश्किल। मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो कोशिश कर रहा है, ये नहीं वो कोशिश नहीं कर रहा, वो कोशिश कर रहा है। वैसे अवार्ड यह है कि आप मेरे पास आए हैं, मेरी कदर है, मैं इसी में खुश हूँ। को मुझे पूछने वाला तो कोई है, मेरा सरोकार तो कोई है, कोई मेरा सरपस्त है जो मेरा हाल पूछता है। आजकल तो बेटा किसी को इतना टाइम ही नहीं कि आगे पूछो उस्ताद जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अफरा दफड़ी पड़ी, महंगाई इतनी है, गैस का बिल इतने हैं, बिजली का बिल इतने हैं। अब ये मैं रेंट पे मकान लिया हुआ मैंने, 20,000 कराया है, 10,000 बिजली का आता है, 5,000 गैस का आता है। कहाँ से लाऊँ, कहाँ से करूँ। बेवा बच्चे को लगा, उसके 3 बच्चे हैं, उसकी तालीम मुकम्मल कर रहा हूँ। ये मेरी बहुत हिम्मत की बात है, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी हुई है। आप जैसे लोग आते हैं कुछ ना कुछ मेरे लिए मदद कर जाते हैं। अच्छा अंकल, आपने एप्लीकेशन दी, 3 साल गुजर गए। अब देखें ना, महविश याद को अवार्ड दिया गया, जो आप ही की लड़की है, इनके कुछ देर हुई है इसको फील्ड में आए हुए, कुछ साल हुए हैं उनको दी, आपने पूरी ज़िंदगी दे दी, ठीक है, टाइम दिया आपने, सारा कुछ दिया, उसके बावजूद भी आपको अवार्ड नहीं दिया गया। बेटा बस ये कहने की बात नहीं है, ये सुनने की बात है। अगर हुकूमत को ख्याल हो मेरी कारकर्दगी पर वो नज़रसानी करें, मेरी कारकर्दगी पर वो नज़रसानी करें। मैंने 28 सिंगर मैंने पेशावर से इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं। 28 सिंगर, ये मुँह से नहीं मैं बात करूँ, उनके पास लिस्ट पड़ी हुई है, मेरे पास भी लिस्ट पड़ी हुई है। 28 सिंगर फीमेल मेल मैंने इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं पीटी पेशावर से। लेकिन हुकूमत को ये जो अवार्ड देते हैं इनको ख्याल इतना नहीं आता यार बंदा ये सीनियर है, ये सीनियर है, 40 साल से काम कर रहा है, 50 साल से काम, 60 साल से काम कर रहा है, इसका हक बनता है इसको तो यार। आजकल तो बेटा सिफारिश होती है, पीछे डंडा पड़ता है, अवार्ड मिल जाता है उसको। मेरा शागिर्द गुलाम गुल डेरवी सब्ज़ अली पेशावर के ये म्यूजिशियन हैं, उनको अवार्ड मिले हैं, जूनियर है मुझसे। देखो ना, शागिर्दों को अवार्ड मिल गए, आपको क्यों नहीं मिला? ये बात है, वो शागिर्दों ने बस यार ये बड़ी गोल मोल की बात है। मैं कहना नहीं चाहता कि अफसर वाला नाराज़ ना मुझसे हो जाए, बड़ी राज की बात है बेटा, ये बहुत ही राज की बात है। हुकूमत जो कर रही है बहुत गलत कर रही है, हम आर्टिस्टों से। हुकूमत जितना भी कुछ कर रही है हमारे लिए कुछ नहीं कर रही।
मैं सरेआम कहता हूँ मुझे चाहे फांसी चढ़ा दो, हमारी कुछ नहीं किया हुकूमत ने। हम एक भिखारी हैं, खुद मांगते हैं खुद पालते हैं। मेरा एक प्रोड्यूसर था जहाँ से सुहेल पेशावर का, उसने खुदा ने खुदाई सब बना दी, छोटी सी मिट्टी बची। अल्लाह मियाँ मैं किसको बनाऊँ, खुदा ने उस मिट्टी से मैवे गुफ्तगू हुए, अल्लाह मियाँ मैवे गुफ्तगू हुए, यार मैं क्या बनाऊँ, कंधा अल्लाह मियाँ मुझे बनाओ। मैं यार तेरा तो दुनिया में रिज़्क नहीं है, तेरा दुनिया में रिज़्क नहीं है, मैं तमाम तकसीम कर दिए रोज़ी। कहता अल्लाह मियाँ मुझे ज़मीन पर भेज, मैं किसी से तुझे तकलीफ नहीं दूंगा, मैं खुद मेहनत करूँगा, खुद कमा लूँगा, मैं तुझे शिकवा तेरी ज़ात पर शिकवा भी नहीं करूँगा। अल्लाह मियाँ तू कौन है, तू कौन है? कहना छोड़ दे अल्लाह मियाँ, मैं तेरा बंदा हूँ, तेरा खाक हूँ, दर खाक हूँ, ना चीज़ बंदा हूँ तेरा, मुझे ज़मीन पर भेज। वो जान से सुहेल ने मुझे कहा इसरार भाई अल्लाह मियाँ ने बनाकर भेज दिया। कहता आप जैसे लोग फनकार हैं, कुछ भी हैं, जब तक आप ना जाएं रौनक नहीं होती, दोबारा नहीं होती। फंक्शनों पे आपको बुक करते हैं, हज़ारों लोग देते हैं आपको, आप एक तमाशा हैं। जब तक डुगड़ी की बात नहीं, बंदर नाच रहा है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मदारी गया गेम ख़त्म, पैसा हजम। हम तो वो लोग हैं, हम लोग शोबिस के बड़ी बड़ी पार्टियों में देख लें, आप जाते हैं, अक्सर आप जाते होंगे, सिंगर आ तो गए, एक ड्रामा चलता है 50-50, एक मौसीकार को ले जाते हैं बड़ी कदर से, जब फंक्शन खत्म होता है वो बैठो तो कोई पूछने वाला नहीं होता, वो कहता आ तो गए जाएंगे कैसे, ये आलम है। आपने अलहमरा में कोई दरख्वास्त दी, वहाँ पे तो फंड जारी करते हैं सब शोबिस के बंदों को, बड़े अब दे भी रहे हैं। मैंने जी पेशावर में, वहाँ आपसी नाटक काउंसिल है हमारी नश्तर हाल में, वहाँ मैंने दरख्वास्त दी थी। मुझे 4-5 साल हुए हैं, 4-5 साल की बात है, 2 लाख मुझे मिला था। उसके बाद मेरी कोई पारसाई नहीं की गई, अभी तक इसी उम्मीद पे बैठा हूँ शायद कोई हुकूमत सानी कर दे, नजर सानी कर दे हम पर। तो मैं बेटा बच्चों उम्मीद नहीं है, हुकूमत हमें उम्मीद है ही नहीं। अल्लाह सलामत है पाकिस्तान, अल्लाह पाकिस्तान को ताहयात ज़िंदगी दे, जब तक हम जिंदा हैं हम इसको हंसता बसता देखें। ये पाकिस्तान हमारे लिए बड़ी नेमत है, हमने जैसे हासिल किया ना, किसी को पता नहीं। पाकिस्तान में मेरे बाबा जी सुनाते थे, जब पाकिस्तान बनाया था हम इंडिया से पाकिस्तान आए थे, हम बॉम्बे में थे, मास्टर गुलवादर मास्टर लाल मोहम्मद इंडिया में थे, इनकी तूती बाजी थी वहाँ पर म्यूज़िक की, छोड़ के पाकिस्तान आ गए। हमें पता है ये कुर्बानियों का पाकिस्तान बना कैसे हुआ है। ये तो लोग जो कहते हैं पाकिस्तान ये बना ये, अब 14 अगस्त होती झंडे लेकर आते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के उसमें कोई नहीं जानता जी, अल्लाह मियाँ जानता, अल्लाह मियाँ इसका खोला, अल्लाह मियाँ जब तक सलामत है हम सलामत हैं। आपका इतना प्यारा शागिर्द, दोस्त, बच्चों की तरह है वसी शाह, कभी रब्ता हुआ? यार वो तो बहुत काबिल आदमी है, बहुत नफीस आदमी, बहुत प्यारा, बहुत मोहब्बत करने वाला, बाखलाक, बदतमीज़ और बड़ा हीरा बंदा। वो हीरा वो मेरा दोस्त है, मेरा भाई भी है, मेरा बच्चा भी है। लेकिन मैंने उसको अभी तक अपनी ज़ुबान से ये भी नहीं कहा कि वसी शाह मेरे लिए ये करूँ। मैंने शामी सरम प्रोग्राम के एक प्रोग्राम चलता था, रात गए, मैंने अपने तय का प्रोग्राम करना था, वहाँ मुझे मिला, बड़ा खुश हुआ, बड़ा मास्टर साहब ये वो मुझे मास्टर साहब कहता, मास्टर साहब कि हमारी मास्टर फैमिली है। और मैंने कहा वसी शाह कैसा प्रोग्राम, कहता मास्टर बहुत शौक है। हमारा चन्ना गा रही थी, कंपोज मैं कर रहा था, उसमें एक सॉन्ग ऐसा था कि जो हमारा चन्ना ने बड़े शौक से गाया, सखीरी नहीं सजनवा मोर, बचपन की यादगारों लो चल दी हमको। तो गुलनार फिल्म के सॉन्ग थे, उसमें गाए उसने। वसी शाह बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत ही, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, अल्लाह उसको ताहयात। बस यार क्या कहूँ मैं, मेरे पास दुआएं हैं, बस सिर्फ दुआएं कर सकता हूँ वसी शाह के लिए। उसको ख्याल आएगा, ज़रूर ख्याल आएगा, वो सुन लेगा कि मेरा भाई बीमार हुआ है, मैं जाऊँ, आ जाए, उस मेहरबानी उसकी, मेरा गिला नहीं उस पर।
मैं किसी को कहूँ तो फिर है ना, मैंने कहा ही नहीं आज तक, मैं तो मैंने वसीचा को ये किया, मैंने वसीचा को ये किया, ना ना ना, झूठ मेरे वजूद में है ही नहीं बेटा। एहसान भाई मेरे झूठ में बोलते नहीं हूँ। अब मैं साफ बात आपसे कर रहा हूँ, हुकूमत के बारे में मैं मुतमिन नहीं हूँ। हुकूमत ने 800 को कुछ नहीं दिया और ना ही देंगे, और ना इनकी बिसात इतनी है कि हम हमें पूछे तक। अब गुलाम अली मेहंदी हसन कम सिंगर है, पाकिस्तान का वो रोशन अब सितारे हैं वो। मांग रहे हो जाए हुक्म से, मैं तो उनसे बहुत बेहतर हूँ। मेहंदी हसन एक सिंगर था, एक सिंगर थी नूरजहान, जिसने क्लेम नहीं किया हुकूमत पर, जिसने क्लेम नहीं किया। अब जिंदा मसाला गुलाम बाजू मर के हाल बैठा हुआ है, उसने हुकूमत से अपील कर दी कि मेरी मदद करो जी। क्या मदद करें यार, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख दे देंगे। मेडिसिन उसका मेडिकल फ्री कर दिया जी, उसका इलाज करो जी, फ्री कर दिया। बस यही किया हुकूमत ने, मेडिकल तो जी फ्री हो गया। मेडिकल के साथ पैसे भी लगते हैं यार, कुछ अनाउंसमेंट की उन्होंने पैसों की कि इतने पैसे साथ मेडिकल फ्री, साथ 5 लाख 10 लाख हमने गुलाम बास को दिया। नहीं, मेहंदी हसन कलब के मर गया है। हालांकि सतारे पाकिस्तान था, अवार्ड याफ्ता था, हुस्न कारकर्दगी को कई अवार्ड उसको मिले यार। उसको इंडिया ने पूछा है मेहंदी हसन को, इन्होंने उसी कदर नहीं की तो मैं क्या हूँ, मैं तो नाचीज़ बंदा हूँ। जैसे कीड़ा होता है, मैं तो कीड़ा हूँ म्यूज़िक में। ये मैं बोल रहा हूँ, अपने जज्बात से बोल रहा हूँ। हुकूमत की बात ना करें मुझसे, हुकूमत कुछ नहीं है, मैं किसी हुकूमत को नहीं मानता। पीटीवी सेंटर से आपकी पेंशन आती है अब? ना ना, मैं बेटा वो पीटीवी का ये साहब होता है कि जो बंदा काम करता ना म्यूज़िक का, एक तो परमानेंट नहीं रखते, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। पर सॉन्ग आजकल तो पर सॉन्ग 1000 रुपये हो गया है, एक क्लास का। आउटस्टैंडिंग का 1800 रुपये है, ओएस क्लास। पीटीवी का हम कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे, हमें मुआवजा मिल जाता था, हम लेकर घर आ जाते थे, वही हमारी पेंशन होती थी, वही हमारा ग्रेजुएटी होती थी। पीटीवी को हमारे से क्या तल्लुक है, हम तो स्क्रीन पे आते थे, हम जिंदा थे। अब स्क्रीन से आउट है तो हम मुर्दा हैं। पीटीवी ये करता है कि स्क्रीन पर हो तो जिंदा हो, स्क्रीन पर मेरा नाम आ रहा है तो मैं जिंदा हूँ। यार इसरार के म्यूजिक है यार, जफलाने का म्यूजिक है यार, फन्ने का म्यूजिक है यार, बहुत अच्छा म्यूजिक दिए। अब मैं अपनी फैमिली का आपको मुतारफ़ कराता हूँ। बहुत बड़े बड़े मौसीकार गुजरे हैं। ए हमीद दोस्ती का म्यूजिक डायरेक्टर था, वो मेरे वालिद का सक्का भांजा था, मेरे पापा का सक्का भांजा था। तफ़ाइल फ़ारूकी वो तायादाद भाई था। सफदर हुसैन वो भी बेटों की तरह था। रहमान वर्मा वो शागिर्द में था। नाशाद जो इंडिया के मौसीकार था, वो मेरे ताया का शागिर्द था। लास्ट में क्या मुतालबा है आपका, किससे मुतालबा करना चाहेंगे आप ताकि आपको अवार्ड दिया जाए? आपने दरख्वास्त भी दायर की हुई है 3 सालों से, अभी तक उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ। बेटा ऐसा, मैं तो बुतों से तुझको उम्मीद है, खुदा से ना उम्मीदी। बुतों से तुझको उम्मीद है, खुदा से ना उम्मीदी। मुझे बता तो सी और काफरी किया है। मैं तो ना उम्मीद होके बैठ गया हूँ घर में। बड़े भाग दौड़ की है बेटा, बहुत जिद्दोजहद की है, लेकिन मेरे जीएम पेशावर के, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। अगर अल्लाह सुन ले तो, अल्लाह कारसाज है। एक फारसी कारसाज माँ ब फ़िक्र कार माँ, कारसाज माँ ब फ़िक्र कार माँ, फ़िक्र माँ दर कार माँ आज़ार माँ। अनोखी वजह है सारे ज़माने से निराले हैं, अनोखी वजह है सारे ज़माने से निराले हैं। ये आशिक कौन सी बस्ती के यारब रहने वाले हैं। फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का। जिगर का खून दे दे कर ये बूटे मैंने पाले हैं। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे। अल्लाह हुकूमत को इतना कर दे कि गरीबों का ख्याल कर रहे हैं थोड़ा बहुत। नाज़रीन, आपने डायरेक्टर म्यूज़िकल की बातें सुनी इसरार अहमद खान साहब की, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।